हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट CSIR नेट JRF एग्जाम जो अभी 28 जुलाई को हुआ है। मैं इसमें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 अटेम्प्ट दे चुकी हूँ सीरियस वाले CSIR नेट के लिए। तो उसमें मैं मतलब जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है बस वो बताऊंगी। कुछ क्वेश्चंस के टिप्स दे दूंगी, लाइक कौन कौन से टॉपिक से आए हैं। तो ओवरऑल मैंने जब सबसे पहले पेपर देखा, मैंने बहुत लोगों को सुना है कि बहुत सारे सेंटर्स में बायोमेट्रिक का इशू हुआ है, बच्चों को पेपर डिले हुआ, पेपर लीक होने की भी चीजें आई हैं। वो सब छोड़ो, वो सब आपको बाकी चैनल्स पे दिख जाएंगे। या मेनली मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्ट ए की। पार्ट ए में क्वेश्चंस इजी थे कंपैरेटिवली लास्ट 2 पेपर से, 2 या 3 पेपर से। क्वेश्चंस थोड़े थोड़े ठीक थे, थोड़ा लॉजिकल थे। जिन लोगों का मैथ्स थोड़ा सा ठीक है वो कर सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे, ये टैंक हमने इतने मिनट में फुल किया, बी ने इतने मिनट में फुल किया, दोनों ने एक साथ चला दिया तो कितने मिनट में, अगर पाइप ऑन कर दिया। वो जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं पाइप वाले, स्पीड वाले, प्रोबेबिलिटी से जो आते हैं, एंड सर्कल, स्क्वायर वाले, स्क्वायर रूट वाले, एंड थोड़े सर्कल में इस लाइक एक बॉक्स में से आप स्क्वायर दे दिया, उसका एरिया वगैरह सब बता दिया, लेंथ ब्रेथ जो भी चीजें होती है वो बताया, और अगर इतना बड़ा हो तो उसमें से कितने बॉक्स निकले। इस टाइप के जो बेसिक क्वेश्चन होते थे वो पार्ट ए में थे। अब हम पार्ट बी की नहीं, पहले पार्ट सी की बात करते हैं क्योंकि मैंने पेपर ऐसे अटेम्प्ट किया था। पार्ट सी में मैंने जो मेरी स्ट्रेटेजी थी वो मैंने कोमल शर्मा मैम जो अपना सपना JRF पे, उन्होंने स्ट्रेटेजी बताई थी, मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी इसलिए मैंने वो फोकस की। तो पार्ट सी में मैंने क्या किया, 75 क्वेश्चन होते हैं तो मैं शुरू से लेकर लास्ट तक पहले मैंने मैचिंग्स थे। तो मैंने क्वेश्चन इग्नोर किए। जब मैं मैचिंग देख रही थी उसमें मुझे काफी मैचिंग्स आ भी रहे थे और काफी मैं एज्यूम कर रही थी। मोस्टली मैचिंग्स मेरे को मिले प्लांट फिजियो से काफी ज्यादा मिले, मेरे को बैक्टीरिया वगैरह से काफी ज्यादा मिले, 1-2 तो मिले थे आई थिंक सो, एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से थे, एंड थोड़े साइंटिफिक नेम थे, मतलब इस टाइप के ही थे। मुझे कंपैरेटिवली अगर कंपेयर किया जाए लास्ट कुछ पेपर से, इस बार के मैचिंग मुझे थोड़े से टफ लगे, मतलब मुझे पर्सनली टफ लगे, मुझे नहीं पता बाकी को कैसे लगे। उसके बाद मैंने फिर से सारे मैचिंग जितने भी मुझसे हो पाए मैंने वो किए। उसके बाद फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ने लगी। अब क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, मेरा टाइम एज्यूम कर लिया था मैंने कि मैं पार्ट सी को सिर्फ 1.5 घंटा दूंगी, मुझे आधा घंटा लाइक 20 मिनट तो मुझे मैचिंग में लग गई क्योंकि यार आपको पढ़ना भी होता है ओवरऑल, तो टाइम बहुत कम लग जाता है। अब आपको पता है पार्ट सी में आजकल बहुत लेंथी क्वेश्चंस आने लगे हैं, कंपैरेटिवली पुराने पेपर से बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन आने लगे हैं। पर जब मैं पार्ट सी देख रही थी ना, मुझे ऐसा लगता है यार इन लोगों ने ना एक्सपेरिमेंटल बेस बना दिया है इस पेपर का पैटर्न, क्योंकि पार्ट सी में आपको बहुत सारे साइंटिफिक लाइक बहुत डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चंस थे ही नहीं। हम सिंपल एक्सपेक्ट भी नहीं करते, बट एटलीस्ट आपको समझता है। ऐसा लग रहा था 2-3 यूनिट का ना एक साथ मिक्स करके क्वेश्चन बनाया हो। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से DNA रेप्लिकेशन वगैरह से क्वेश्चन थे, लाइक एंजाइम्स जो होती है, कौन कौन से एंजाइम क्या काम करती है। एक तो बेसिक बहुत क्वेश्चन थे, बट प्लांट फिजियो मुझे काफी ज्यादा लगी इस बार के पेपर में। डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी कम लगी, लाइक कुछ ही क्वेश्चंस दिखे मुझे। जेनेटिक्स के भी कुछ ही क्वेश्चंस दिखे, जेनेटिक्स में भी कुछ ऐसा खास नहीं आया, जैसे हर बार आते थे ना उस टाइप के क्वेश्चन नहीं आए। बस इस बार थोड़ा मुझे पैटर्न अलग लगा, मुझे पेपर थोड़ा सा अजीब लगा पर्सनली, मैं बताऊंगी। एंड इम्यूनोलॉजी से था, कैंसर से भी शायद 1-2 क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन तो मुझे याद है, बस मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ अभी। ओवरऑल क्वेश्चन मैं बाद में बताऊंगी अगर आप लोगों को जानना होगा। एंड सेल बायो से भी कुछ ही क्वेश्चन थे, एंड इकोलॉजी से भी 1-2 क्वेश्चन थे, और इवोल्यूशन से वो एक्सटेंशन जूलॉजिकल हमारा जो वो पीरियड वाला टेबल उससे क्वेश्चंस थे। इकोलॉजी मुझे बहुत कम लगी। इवोल्यूशन भी मुझे फॉसिल्स वगैरह से क्वेश्चन थे, इवोल्यूशन से कुछ ज्यादा नहीं थे जैसे पहले आते थे थियोरीज वगैरह। इकोलॉजी में बहुत सारी चीजें हैं, हर बार प्रे कैप्चर का वो आता था, क्वेश्चन आता था, ABC मॉडल से आता था, कुछ भी नहीं आया इनसे, तो कुछ भी नहीं आया। लाइक जो अब तक आप पढ़ते थे ना उससे नहीं आया। तो अगर आप प्रिपरेशन आगे के लिए कर रहे हो तो प्लीज ये सोच के मत करो, मतलब वो तो पढ़ो ही जो पहले आता था, बट अभी ना थोड़े टॉपिक्स को एक्सप्लोर करना सीखो, रिलेट करके पढ़ना सीखो। मुझे तो ऐसा लग रहा है इस पेपर का पैटर्न ऐसा हो चुका है, इतना एडवांस हो चुका है कि अगर आप पूरी यूनिट्स को कोरिलेट करके पढ़ोगे ना तो आप इजीली कर पाओगे। अगर आपके टिप्स पे है ना यूनिट्स तो आप इसे इजीली क्रैक कर पाओगे पेपर को, क्योंकि आपके पास सोचने का टाइम नहीं मिलता। आपको 1 या 2 मिनट मिलते हैं क्वेश्चन पढ़ने के, समझने के। उसमें आपको इतना लेंथी क्वेश्चन पढ़ना है, फिर वो समझना है, तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। DNA वगैरह से काफी, ट्रांसक्रिप्शन वगैरह से काफी क्वेश्चन आए, एक वो फोटोपीरियडिज्म वाला क्वेश्चन आया, एंड फोटोसिस्टम 1 और 2 से भी काफी क्वेश्चन थे। तो पार्ट सी मेरे को ओवरऑल थोड़ा सा लगा यार, क्योंकि टाइम कम था, क्वेश्चंस लेंथी थे, तो अजीब था। अब मैं नहीं बता सकती मेरा कैसा हुआ है। अब आते हैं बैक टू पार्ट बी, जिसके लिए मैंने सोचा था कि मैं उसे सिर्फ 1 घंटा दूंगी। तो पार्ट बी में क्या था, पार्ट बी में क्वेश्चंस कुछ बहुत बेसिक भी थे एंड कुछ थोड़े मिक्स क्वेश्चन था। पार्ट बी ऐसा था कि कुछ क्वेश्चंस इजी, कुछ क्वेश्चन थोड़े से टफ, कुछ क्वेश्चन अजीब, एंड प्लांट फिजियो से थोड़ा लीफ वगैरह, स्टोमेटा, क्लोरोफिल के क्वेश्चंस काफी थे, एंड कोलेस्ट्रॉल से भी क्वेश्चंस थे, एंड वो माइकलिस मेंटन इक्वेशन से भी 1-2 क्वेश्चन थे। मतलब इस बार क्वेश्चन वो नहीं थे कि जो आप डायरेक्टली, पार्ट बी में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे नहीं थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि यार आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। टेक्निक्स काफी आई है इस बार, लाइक माइक्रोस्कोपी से बहुत क्वेश्चन थे जितना मैंने देखा। तो कुछ बेसिक्स उन लोगों ने इस बार टॉपिक पकड़े हैं जो अजीब से थे, जो वो हर बार नहीं पकड़ते थे। तो इस बार का ओवरऑल मुझे पेपर थोड़ा सा अजीब सा ही लगा है। मुझे सच में, मुझे ना वो टफ लगा, ना वो मुझे मॉडरेट लगा, ना वो मुझे इजी लगा। मुझे वो पेपर अजीब लगा है सच में। मतलब समझ ही नहीं आया कि उस पेपर में, मतलब सेल साइकिल से भी क्वेश्चंस कुछ ऐसे नहीं थे, ग्लाइकोलिसिस से 1-2 क्वेश्चन, थायरोवेट से,
एक दो क्वेश्चन था, टीसी साइकिल से शायद एक दो क्वेश्चन थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी एक ही दो क्वेश्चन था। तो कुछ ऐसा नहीं मिला टॉपिक, हॉर्मोन्स वगैरह नहीं थे यार, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो मुझे नहीं पता है, अगर आप CSIR का आपने ये वाला पेपर दिया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, सो दैट जो फ्यूचर में CSIR दे रहा है वो इस अगर वीडियो को देखेगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन देख लेगा किस टाइप के थे। अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए या CSIR से रिलेटेड जो भी मैं अब वीडियो बनाऊंगी वो मैं अपने दूसरे चैनल पे बनाऊंगी, अगर आपको वो सब देखना है तो आप मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसका मैं नाम यहाँ पे लिख दूंगी, लिंक आई थिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ओके, बाय बाय।